बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर अरबाब मूसवी साहब से, स्पेशली ईरान से तशरीफ़ लाए हैं और माहिर हैं तिब्बे अम्बिया और आइम्मा के बारे में। तो हमारी आज की वीडियो का मकसद यही है, हम आपको गाइड करें कि ये बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो यही कि आप हमें गाइड करें, ये तिब्बे अम्बिया है क्या। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। बहुत सारे मोमिनीन ये सवाल पूछते हैं कि तिब्बे अम्बिया व अहल बैत ये क्या है दोनों आपस में। दरअसल नाम से मुशख़्ख़स हैं तिब्बे अम्बिया व अहल बैत, यानी कि हर वो इल्म जो अम्बिया और अहल बैत के साथ कनेक्टेड है उस इल्म को तिब कहा जाता है, तिब्बे अम्बिया या अहल बैत कहा जाता है, जो कि इंसानी ज़िंदगी के हवाले से हो या ग़िज़ाओं के हवाले से हो, दवाओं के हवाले से हो, इंसान के रहन सहन के हवाले से हो, तो इसको हम तिब के ज़ुमरे में लाते हैं। जैसा कि 1.25 लाख नबी इस दुनिया में आए तो ज़ाहिर है वो एक पर्टिकुलर इंसानों को अल्लाह के नज़दीक करने के लिए आए। उनका हदफ जो था वो यही था। अब अल्लाह के नज़दीक वही बंदा जा सकता है जो रूही तौर पर भी सालिम हो, जिस्मी तौर पर भी सालिम हो। अगर वो रूही तौर पर तो सालिम है, नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, नेकी कर रहा है, नेक काम कर रहा है, बड़ों से प्यार कर रहा है, छोटों पर शफ़क़त कर रहा है, सारा काम कर रहा है, रूही तौर पर ठीक है, मगर जिस्मी तौर पर इतना लागर है, इतना कमज़ोर है, इतना ज़ईफ़ है, इतना बीमार है कि वो खुदा की कोई इबादत ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ये फ़ाल्ट मौजूद है। अगर फ़ाल्ट होगा तो वो खुदा के नज़दीक नहीं जा सकता। तो अल्लाह ऐसा हो नहीं सकता, जो इतना बड़ा हकीम कायनात हो, वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो अपने 1.25 लाख नबी तो दुनिया में भेज दे, उनको रूहानी इरफानी उलूम के साथ तो वाबस्ता करके भेजे, मगर इंसानी उलूम जो है उसे अता न करे, ऐसा मुमकिन नहीं। दूसरा, कुरान मजीद की रूह से भी हम इसे साबित कर सकते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान गदीर के बाद ये आयत भेजी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने तमाम नेमतों को मुकम्मल किया। तो इंसानी उलूम जो हैं वो उन नेमतों में आते हैं कि जिनको खुदा ने मुकम्मल किया है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि तिब्बे इस्लामी या तिब्बे सुन्नती या तिब्बे इंसानी उलूम की इस दीन इस्लाम के अंदर मौजूद ना हो और दीन कामिल भी हो। चूँकि इस दीन का महवर जो है वो इंसान है, और उस इंसान के बारे में, उस इंसान को तकम्मुल देने के लिए, उसको कामिल करने के लिए, उसको अल्लाह के नज़दीक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि इस शख्स के साथ मुंसलिक जितनी चीज़ें भी हैं वो तमाम की तमाम मौजूद होनी चाहिए, वसाइल सारे मौजूद होने चाहिए। जिस तरह से एक हदीस मुबारका पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मारूफ़ और मशहूर है कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी खल्क़ ही नहीं की कि जिसका इलाज ना हो। इसका मतलब ये है कि इलाज पहले आया है, बीमारी बाद में आई है। ठीक, तो 1.25 लाख नबी जब इस दुनिया में आए तो इन दुनिया की गिलादतों में यकीनन वो ख़ुद भी मुतासर हुए, और न फ़कत ख़ुद मुतासर हुए बल्कि जो आवाम थी वहाँ की, ज़ाहिर है वो आइम्मा की नबियों की तरह उतना ख़याल तो नहीं रखती ग़िज़ाएँ खाने में, वो उस हिसाब से सोने में, जो कि वो खुद नबी तो अकले कुल रखते थे ना, तो वो इस तरह के काम नहीं करते थे जो उनके जिस आमद के हिसाब से उनको नुकसान पहुंचाए, मगर आवाम करती थी। तो ये तमाम नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर में दर्द, पेट में दर्द, मोशन हो जाना, उसके साथ साथ आपके स्किन के प्रॉब्लम, नज़र का कमज़ोर हो जाना, हाफ़ज़े का कमज़ोर हो जाना, घुटनों में दर्द हो जाना, हड्डियों का वीक हो जाना, ये तमाम मसाइल, ये तमाम बीमारियां जो आज मौजूद हैं, ये एक ज़माने से चलती आ रही हैं। और हर ज़माने में हर एक बीमारी का उरूज था। मसलन मिसाल के तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब ज़ईफ़ हुए, बीमार हुए, या उनको रीजिस और इस तरह के ज़ुकाम का मसला हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अमीन के ज़रिए से 3 जड़ी बूटियाँ भेजी, हलीला, बलीला, आमला। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी वही के ज़रिए से बताया गया। जिस तरीके से कुरान का इल्म वही परवरदिगार है, इसी तरीके से तिब का कुल्ली इल्म वही परवरदिगार है। माशाअल्लाह। तो इसकी अफादियत इसलिए भी ज़्यादा है हमारे लिए। यानी ये अलूम अम्बिया के भी नहीं, बेसिकली परवरदिगार के हकीकत में ऐसे ही है। जिस तरह से हम कुरान मजीद को मंसूब करते हैं कि ये रसूल अल्लाह की किताब है, मगर दर हकीकत रसूल अल्लाह की नहीं, अल्लाह की किताब है।
अल्लाह का इल्म है। इसी तरीके से तिब्ब अंबिया हमें बताया नबियों ने है, पर दर वाक़ई ये है अल्लाह की परवरदिगार की तरफ से। जिस तरह से हज़रत इस्माइल सुलेमान नबी या हज़रत दाऊद नबी के लिए मारूफ है कि जड़ी बूटियाँ उनको बोल के बताती थी, चूँकि अल्लाह ने उन्हें तमाम उलूम का जो है इल्म अता किया था, हत्ता कि तमाम परिंदे, हर जानदार, हर हैवान जितने भी इर्द गिर्द सांस रखते हैं वो सब बोलते हैं, दरख्त भी बोलते हैं, बातें करते हैं। दरख्त जो है सांस लेते भी हैं और सांस निकालते भी हैं। वो इंसानों के बरक्स, चूँकि अल्लाह ने इंसान को महवर करार दिया है, सब चीज़ को ताबे इंसान के किया है। जिस तरह से ये एक दरख्त है, दरख्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है खींच लेता है और ऑक्सीजन को देता है, और हम लोग इंसान ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। तो ये अल्लाह ने एक निज़ाम कायनात का बना के भेजा है, तो उसके अंदर ये तिब भी बनाकर, तो वो तमाम 1.25 लाख नबियों का इल्म आकर रसूल खुदा पर आकर महवे कामिल बना। और जब यहाँ पहुँचा तो उसके बाद हमारे 12 इमाम जो बाद में गुज़रे हैं, वो उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों के तरफ फोकियत दिलाई, हमें जो है हमारे जहनों को मुतमरकज़ किया कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मतलब आज हम दुआ मांगते हैं कि मालिक हमें जो है इमाम ज़माना का सिपाही बना। सिपाही तो सालिम होना चाहिए, सिपाही रूही तौर पर भी सालिम होना चाहिए, जिस्मी तौर पर भी सालिम होना चाहिए। हम रूही तौर पर तो बड़ी मेहनत करें, रातों को जाग कर जो है अल्लाह की इबादतें करें, मगर जो है कुछ गुनाहों की वजह से ऐसी बीमारियों में मुब्तला रहें ताकि जो कोई दूसरे काम कर ही ना पाए। तो यानी कि हर हवाले से अगर हम सालिम होंगे तो नेकियां ज़्यादा करेंगे, अगर हम सालिम होंगे तो अच्छा सोचेंगे, अगर हम सालिम होंगे तो लोगों के साथ मोहब्बत के साथ रफ्तार करेंगे। अगर सालिम नहीं होंगे तो यकीनन हमारा दिमाग जो है वो डाइवर्ट रहेगा और हमेशा हम ख़ताएँ करते रहेंगे। तो जब जिस्मी तौर पर सालिम नहीं है तो रूही तौर पर कोई इंसान सालिम नहीं हो सकता। तो आइमा ने भी हमें अपने बहुत सारे इस तरह से ऐसे ऐसे नुस्खे हमें बयान किए जो आज भी उन्हीं इमामों के साथ मंसूब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने उनके बहुत सारे कमालात और मौज़ात ऐसे देखे जो कि नामुमकिन थे, मगर आइमा की इल्म की वजह से मुमकिन हुए। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, एक मैं आपकी बात से जो समझूँ वो ये कि एक तो ये जो इल्म है, ये परवरदिगार ने जब बीमारियां इस दुनिया में आई तो साथ अल्लाह ने ख़ुद अपने अम्बिया को बताया, अम्बिया ने हमें बता दिया। तो बेसिकली जिस ज़रिए से हमें बीमारी आई उसी ज़रिए से इलाज आया, तो ये तो बेस्ट ज़रिए इलाज बिल्कुल असल इलाज यही है। दूसरा जो बात समझ में आई वो आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा रूही तौर पे बहुत मजबूत होना चाहे, लेकिन जिस तरह मिसाल है कि रिज़्क़ हलाल इबादत है, तो रिज़्क़ हलाल इबादत करना चाह रहा है लेकिन वो जिस्मानी तौर पे बीमार है, तो अब वो वाली इबादत करने से भी कासिर हो जाएगा क्योंकि वो जिस्मानी तौर पे मासूर है। तो हमें क्या चाहिए कि हम जिस्मानी तौर पे भी बेहतर हों उसी ज़रिए अम्बिया से। जिस नबी ने ये बताया कि रिज़्क़ कमाओ, जिसने बताया कि इबादत करो, वही बता रहा है कि जिस्म को ऐसे सेट रखो। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमें इसी ज़रिए मेन पॉइंट यही हमें रखनी चाहिए जहन में, और लोगों को ये बताना चाहिए कि अगर जिस्मी सालिम होंगे तो रूही भी सालिम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रूह सालिम होगी तो जिस्म सालिम होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जिस्म यानी कि मेन महवर हमारा जिस्म होना चाहिए। तो जिस्म के अंदर हमारा दिमाग भी है, जहन भी है। अगर हमारा जहनी तौर पर हम सालिम हैं तो कोशिश करेंगे कि हम अपने जिस्म को भी संवारें, अपने रूह को भी संवारें, अपने किरदार को संवारें, अपने इर्द गिर्द की तमाम अशिया को संवारें। मसलन मेरा जहनी तौर पर मैं सालिम हूँ तो अच्छे कपड़े पहनूँगा, ऐसे कपड़े पहनूँगा जिससे लोग मुझे जो है बेहतर समझें, अच्छा समझें। मैं नजिस कपड़े पे इस्तेमाल नहीं करूँगा, मुझे पता है कि ये नजिस कपड़े मुझे अल्लाह के नज़दीक जाने में रुकावट हैं। वो कब होगा? जब मैं जिस्मी तौर पर सालिम हूँ। अगर जिस्मी तौर पर सालिम नहीं हूँ तो कभी भी इस हदफ तक पहुँच नहीं सकता हूँ। सही है। अच्छा, अभी जो सवाल ज़हन में आ रहा था वो ये कि देखिए ये इल्म जो है ये अम्बिया के दौर का है और एलोपैथिक मेडिसिन मसलन आजकल की इजाद है। तो कैसे हुआ कि एक ऐसा इल्म के जो बहुत ज़्यादा इफ़ादियत भी रखता है और अम्बिया के ज़रिए से पहुँचा है, वो हमें यानी तारुफ लेना पड़ रहा है, आपसे पूछना पड़ रहा है कि ये क्या है। और एलोपैथिक बच्चा पैदा होता है तो उसको पता है कि ये अच्छा मेडिसिन का ये तरीका है। कैसे ये अच्छा इल्म होने के बावजूद ये छुप गया और वो जो नुकसान वाली चीज़ें हैं वो हमारे तक पहुंच गई? देखिए, बहुत आपका सवाल जो है आज के ज़माने का है, ठीक है, कदीमी सवाल नहीं है। चूँकि एलोपैथी कदीमी नहीं है, एलोपैथी जदीद इल्म है, ठीक है।
एलोपैथी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एलोपैथी का इल्म टोटली गलत है, टोटली फेक है, टोटली जो है इसका नुकसानात हैं। देखिए 100% हम उसको नुकसान की तरफ नहीं ले जाएंगे, इल्म के ख़िलाफ़ नहीं है। जो चीज़ इल्म इर्तिका पैदा करे और एक नतीजे तक पहुँचे वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। उस इल्म ने ही इर्तिका पैदा किया है कि हम इस जगह पर पहुँचे। मगर मुश्किल ये है कि बहुत सारे ऐसे माफियाज हैं, जहाँ बहुत सारी ऐसे अफराद हैं जो कि अपनी अफादियत देखते हैं। दुनिया को कितना नुकसान होता है, आवाम को कितना नुकसान होता है, लोगों को कितना नुकसान होता है, उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। मसलन जिसने एटम बम बनाया, अब एटम बम बनने में न जाने कितने साल लगे होंगे, न जाने कितने उलूम उसके अंदर जो है अपना असर रखते हैं। मसलन कैलकुलेशन, मैथ का इल्म, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इल्म फ़ल्कियात और बहुत सारी चीज़ें जिनका हमें इल्म नहीं भी है, चूँकि हम उसके माहिर नहीं हैं। न जाने कितने ही उलूम को इकट्ठा किया गया होगा और उस उलूम के न जाने कितनी उनसे गलतियाँ हुई होंगी और इर्तिका करते 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 न जाने कितने सालों के बाद एक इल्म तक पहुँचे। तो ये जितना भी ये इल्म जो हमारा रास्ते में आ रहा है, इस इल्म के ख़िलाफ़ नहीं है। दरअसल वो जो चीज़ बनी एटम बम, अब उस एटम बम से होने वाले नुकसानात के ख़िलाफ़ हैं हम, कि उसको इस इल्म को जो इर्तिका मिला है, ये इल्म बेहतर है, मगर वो इल्म ही क्या जो नुकसान पहुंचाए और फ़ायदा न दे। तो जो एलोपैथी है, दरअसल हमारे चूँकि उलूम इस्लामी, जितने भी हमारे उलूम इस्लामी हैं, हम मुसलमानों की इसमें अपनी खामी है। चूँकि मैं नहीं चाहता था इतना बड़ा क्लिप बन जाए, मगर फिर भी मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को बयान करूँ। देखें, हमारी बहुत बड़ी एम्पायर थी सल्तनत उस्मानिया। इसके टूटने की वजह क्या हुई? यही इल्म। अच्छा, हुआ ऐसा कि हम मुसलमान रसूल खुदा के पास जाने के बाद सिर्फ जंगों में रहे। कभी बनु उमैया सल्तनत पर काबिज बन गई, तो कभी बनु अब्बास, तो फिर कभी बनु अब्बास के बाद दूसरी बहुत सारी सल्तनतें बनी। कभी बनी फ़ातिमा बने, तो कहीं जो है आले अली वाले बने, कहीं पर जो है आले बुये बने। इस तरीके से ये हुकूमतें तब्दील होती तो कहीं पर फ़ातिमियान आते हैं तो सलाहुद्दीन अयूबी आकर उनको मार देता है। सलाहुद्दीन अयूबी आता है तो फिर उनके जो गुलाम हैं उनको ख़त्म करके ममलूक अपनी हुकूमत बना लेते हैं। ममलूक के बाद फिर बहुत सारी हुकूमतें बनती रहती हैं और आते आते आखिर में सल्तनत उस्मानिया तक पहुंची। सल्तनत उस्मानिया यानी कि एक जालिम हुकूमत थी ऐसी कि वो किसी भी हुकूमत को सर उठाने नहीं देती थी। तो असल जो महवर था सल्तनत उस्मानिया का, मरकज़ जो था, जो आज टर्की है, टर्की से पूरे यूरोप को कनेक्ट करता है ये सल्तनत उस्मानिया। तो ये इस जगह पर थे। तो इन्होंने क्या किया कि किसी इलाके में चाहते थे कि हमला करें, चूँकि इनके पास पावर थी, ताकत थी, बड़ा असला था और सब कुछ, बड़े घोड़े थे। मगर जब वो एक यूरोप के एक इलाके में पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने उस पूरे इलाके को कब्ज़े में ले लिया, सारा कुछ उनका अपने इख्तियार में ले लिया। मगर जब उस किले में पहुँचे तो चूँकि यूरोप इस तरह मुसलमानों की तरह जंगों में नहीं रहा, उन्होंने इल्मी तौर पर तरक्की की। हमारे ही उलूम से, हमारे इस्लामी उलूम से ही उन्होंने तरक्की की और वो तरक्की करके बहुत अच्छे उनके डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बहुत सारे उनके इल्म फ़ल्कियात के माहिर बन गए। उन्होंने न जाने क्या से क्या कर लिया, बड़े बड़े जो है हथियार बना लिए, सब कुछ कर लिए। मुसलमानों के पास तलवार के अलावा कुछ नहीं था। तो इन्होंने पूरा अपनी जंग और दबदबे के हिसाब से उस सल्तनत पर हुकूमत कब्ज़ा तो कर लिया, मगर जैसे ही उनके उस सल्तनत उस पर पहुँचे, यूनिवर्सिटी कह लें या उलूम का नहीं, उनके जो काख कहते हैं, उनके अपना जहाँ से वो हुकूमत कर रहे थे, पूरी उसकी बाउंड्री, उसके जब पहुँचते हैं तो उनका जो दरवाज़ा था उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर उसको बंद कर दिया। ये मुसलमान जो हैं उनको तलवारें मारते रहे, उसको पत्थर मारते रहे, उसको लकड़ियों से तोड़ते रहे, बड़ी कोशिश की, उसको तोड़ न सके। ये नाकाम होकर वापस गए। अब इनको पहली शिकस्त ये हुई। अब इनको एहसास हुआ हम तो इल्मी तौर पर बहुत ही ख़त्म हो चुके हैं। और इल्मी तौर पर जब ये पीछे चले गए तो फिर इनको एहसास हुआ कि अब हमें ज़ाहिर इस तलवार की जंग नहीं है, उनके पास तो गोलियाँ और तोपें, वो दूर से खड़े होकर मार रहे थे, तो ये लोग भागे जा रहे थे, उनके पास कुछ था ही नहीं। तो सबसे पहले इल्मी तौर पर इनको पहला धचका लगा कि हम इल्मी तौर पर बहुत वो हैं।
एक सवाल बनता है कि ये पूरा यूरोप हमारे पूरे इस्लामी मुल्कों पर काबिज़ कैसे हुआ। उसकी वजह भी यही बनी, जब ये टर्की वालों ने ये देखा सल्तनत उस्मानिया ने कि भाई हम तो इल्मी तौर पर कम हैं, तो इन्होंने फिर उनसे एक मुआहदे किए कि हम अपने बच्चे आपकी तरफ भेज रहे हैं, हम उनको ये उलूम दें, या अपने डॉक्टर्स, अपने प्रोफेसर अपने हमारी तरफ भेजें। उसकी वजह से एम्बेसीज बनी, जो रद्दोबदल हुआ और आना जाना हुआ। सारे इस्लामी मुल्कों में इनकी एम्बेसीज बनी और सारे इस्लामी मुल्कों पर इल्म की वजह से ये काबिज़ हो गए। जो असल इल्म हमारा था, हमने चूँकि जंगों में अपने आप को तबाह कर दिया। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की एक मेरे पास क्लिप मौजूद है, जो कि हमने तिब्बे अंबिया व अहले बैत पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो उनमें वो कहते हैं कि गर्ब चाहता है कि वो हमारे दिमाग को एक ऐसा शुस्तशु धो ले और उसमें वो अपनी सब चीज़ भर दे। तो तिब का इल्म हमारा कदीम तरीन इल्म है, हमारे उलमा का इल्म है, हमारे अबू अली सीना और इस तरह के बहुत सारे ऐसे बड़े हकीम जो कि असल महवर थे इस इल्म के, तो हमने उनको छोड़ दिया। अब हम इनके पीछे चले गए। अब जब इनके पीछे चले गए तो इन्होंने भी एक सियासत खेली। सियासत ये थी कि इन्होंने सौंफ के बड़े फ़ायदे हैं। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों में अगर किसी हकीम के पास कोई बंदा चला जाए तो ये कहते थे भाई ये सौंफ खा लो ठीक हो जाओगे, ये जो है आप अदरक खा ले ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो है इस तरह तो लोग फिर हमारे पास नहीं आएंगे। उन्होंने क्या किया, इसी सौंफ को जो है एक कैप्सूल के अंदर डाल के लोगों को दिया कि भाई ये तुम खा लो ठीक हो जाओगे। तो छुपाया, नाम छुपाया कि वो असल चीज़ से वो गाफिल हो जाएं। कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा कि हम ये भी खर्चा क्यों करें, हम इसका केमिकल बनाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें, वही केमिकल बनाई और फिर उस कैप्सूल में डाले। चूँकि लोगों को खुशबू आ जाती थी कि इसके अंदर तो अदरक डली हुई है, तो हम इनसे क्यों लें, हम खुद ही बना लें। सही। फिर उन्होंने ये गेम खेली कि उसका केमिकल जेनरिक नेम पैदा किया और वो केमिकल नेम दवा के ऊपर लिख दिया और वही अदरक का एक फार्मूला, नकली अदरक, वो डाल दी। और यही जब सिलसिला बना तो उसके बाद पूरी दुनिया में कैंसर आम हो गया। उसी वजह से, चूँकि केमिकल जब इंजेक्ट हुआ इंसान के अंदर तो तमाम हमारे आज़ा जो थे वो फेल होना शुरू हो गए। तो इसी वजह से आज उनका कब्ज़ा है पूरे इस्लामी, न फ़कत इस्लामी, हर जगह पर। वो उस कब्ज़े की वजह से आज जो आपने मुझे सवाल पूछा कि हर कोई एलोपैथी के पीछे, असल में वजह यही है कि हमने ख़ुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अपने इल्म और अपने असासों को दूसरों को बेच दिया है। अब वो जैसे चाहें हमारे साथ गेम खेलते रहें और जैसे चाहें हमसे पैसा कमाते रहें। बिल्कुल। तो असल में हम है असल इल्म हमारा। हमने दोबारा से ये कोशिश की और अभी अल्हम्दुलिल्लाह से आप जैसे बहुत सारे दोस्तान की मदद से पूरे पाकिस्तान में हमने ये पैगाम आम किया है और लोगों को दोबारा से वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि अगर हम तिब्बे आइमा और अहले बैत के पीछे आ जाएं तो हम इतने बड़े माफिया से जान छुड़ा सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत मुफीद साबित हुई। एक और बात पूछना चाहूँगा, सरगोदा में या पाकिस्तान में जो तजर्बात हुए हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा है और उनकी ट्रीटमेंट में क्या आपको फीडबैक्स आए? आगा साहब, मैं ख़ुद चूँकि फिजियोलॉजिस्ट हूँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते, अमामा देखते हैं तो समझते हैं कि ये तो मैट्रिक पास, अब जो 8वीं पास 5वीं पास मौलवी जो है होंगे तो इनको कुछ पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर भी तरक्की हुई है। न फ़कत में, हमारे जैसे न जाने कितने ही ऐसे उलमा हैं जो कि मास्टर होल्डर हैं और अपनी अपने उलूम में माहिर भी हैं और बहुत प्रोफेशनल भी हैं, और फिर वो सब कुछ छोड़ के फिर अहल बैत का इल्म हासिल करने के लिए इस दर पर आए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें। इसी तरह हमने भी 2007 में कराची यूनिवर्सिटी से BS फिजियोलॉजी किया। फिजियोलॉजी यानी टोटली स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी, कि इंसान की बॉडी के अंदर 16 जो है सिस्टम काम कर रहे हैं, जैसा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, आपका यूरिनरी सिस्टम, इस तरह से बहुत सारे डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और बहुत सारे सिस्टम, 16 सिस्टम काम कर रहे हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं और वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, इस तमाम इल्म को जो है फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो हम पहले ही तिब कहें तो सिंधी में, उर्दू में कहेंगे, हमारी देसी ज़बान में कहेंगे तो तिब आ जाएगा, नहीं तो मेडिकल। हम मेडिकल साइंस से ऑलरेडी इसमें इन रहे हैं। और मतलब फिजियोलॉजिस्ट को बहुत सारे लोग कम भी फिजियोथेरापी समझते हैं या कुछ और समझते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जो MBBS पढ़ते हैं उनको पढ़ाने वाले अप्रोक्स जो प्रोफेसर्स हुआ करते हैं वो फिजियोलॉजिस्ट हुआ करते हैं।
तो यानी कि फिजियोलॉजी इस डॉक्टरी की डिग्री से सुपीरियर है। सिर्फ ये है कि वो फिजियोलॉजिस्ट को हॉस्पिटल खोलने और प्रैक्टिस नहीं करता और हॉस्पिटल नहीं खोलता और वो दवाएं नहीं देने का मजाज नहीं है, वगरना इल्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉक्टर से सुपीरियर है। ठीक, तो हम और ना ही हम इस वजह से कि हमने आगे जाकर तिब का काम करेंगे तो हमने फिजियोलॉजी पढ़ी, ऐसा नहीं था। हमने चूँकि फिजियोलॉजी अपने हिसाब से एक ज़रूरत समझ के हमने किया था, मगर जब हमने ज़रूरत महसूस की कि इस दीन को उलमा की ज़्यादा ज़रूरत है तो हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के हम बहुत एक बेहतरीन जॉब भी करते थे मल्टीनेशनल कंपनी में भी, मगर हमने सब कुछ छोड़ा और इसी दीन के ख़ातिर जो है हम ईरान चले गए। ईरान में पढ़े तो वहाँ पर किबला मौलाना सैयद जान अली शाह काज़मी हमारे मौसिन भी हैं, उस्ताद भी हैं और बड़े शरीफुल नफ्स इंसान भी हैं। उन्होंने हम उनके साथ अटैच हो गए तो उन्होंने कहा कि किबला आप चूँकि फिजियोलॉजिस्ट हैं क्यों अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, अपने इस इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो फिर हम लोगों ने उस तिब, चूँकि आगा साहब तकरीबन 20 साल से इस तिब के अंदर जो है काम कर रहे हैं, उनसे मुंसलिक थे, तो फिर हमने जो है तिब में आ गए। तो जब जैसे ही हमने पाकिस्तान के अंदर ये तमाम सेंटर्स खोले और देखा तो ऐसे ऐसे करामाती मौज़ात हमने देखे कि ख़ुद भी हैरान हो गए कि वो तमाम चीज़ें जो मेडिकल के अंदर फ़ेल हैं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि ये हो जाएगा, वो काम भी हमारे इस तिब के दवाओं से, इन तिब्बी नुस्खों से लोगों ने मुयसर की। न जाने कितने कैंसर के मरीज़ ठीक हो चुके हैं। कैंसर के मरीज़, बिल्कुल कैंसर के मरीज़, वो ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, स्किन कैंसर हो, डाइजेस्ट। लेकिन डॉक्टर्स तो कहते हैं इब्तिदा में कैंसर हो तो ठीक है, बाद में तो वो लेते ही नहीं, वो कहते हैं 100% अब ये बंदा गया। नहीं, हमारे पास ऐसे मरीज़ भी ठीक हुए हैं जो 4th स्टेज कैंसर पे थे और डॉक्टर्स ने उनको रिकवर नहीं हुए, कुल्ली तौर पर ठीक हुआ। हत्ता कि मैं अभी भी जब ये पाकिस्तान के दौरे पे था तो सखर में हम जब पहुँचे तो एक खातून जिनको डॉक्टर्स, चूँकि ब्रेस्ट कैंसर, उन्होंने अपना पूरा एलोपैथी का इलाज कराते रहे, हत्ता कि वो कैंसर भी बढ़ता रहा 4th स्टेज पे पहुँच गया। अब डॉक्टर्स ने कहा कि अगर हम मज़ीद इसको छेड़ते हैं तो मुमकिन है आपकी डेथ हो जाए, तो ऐसे आप जो हैं 1.5 महीना 2 महीना ज़िंदा रहेंगे तो बेहतर है। उस शोहर को कहा कि इसको ले जाए। तो शोहर जब वो ले गए तो उसको पता था कि अब ये मेरी बीवी जो है 1.5 महीने में मर जाएगी। बिलाखिर उन्हें किसी ने कहा कि तिब्बे अहले बैत की दवाएं क्यों नहीं इस्तेमाल करते। हमसे रब्ता किया, हमने दवाएं दी और वो खातून आज भी 9 महीने हो चुके हैं, वो अभी हमसे मिली थी, बिल्कुल कैंसर 4th स्टेज कैंसर था, जो कि डॉक्टर से उनसे कहा था 1.5 महीना ज़िंदा रहोगी, वो 9 महीने अब ज़िंदा भी है, कैंसर भी ख़त्म हो चुका है। आपकी मेडिसिन खा रही है? बिल्कुल हमारी हमने उनको सिर्फ 1-2 हमारी मेडिसिन भी तमाम, अच्छा वो भी नहीं, हमने भी अभी मना कर दी। वो बिल्कुल नॉर्मल है जी, बिल्कुल नॉर्मल है, मगर फिर भी हमने एहतियाती तौर पर उन्हें 2-3 ऐसी दवाएं दे दी कि ताकि उनके अंदर जो कि उनको केमिकल रेज बहुत सारे लगे, रेडियोथेरेपी और दूसरी चीज़ें होती रही हैं कि उनकी वजह से जो होने वाले उनको साइड इफ़ेक्ट्स थे उनको कम करने के लिए वीकनेस थी। उस वीकनेस के लिए हमने कुछ दवाएं उनको दे दी ताकि वो वीकनेस उनके अंदर ना रहे। बाकी वो दवाएं उनकी हमने कैंसर की ख़त्म कर दी। तो इस तरह के न फ़कत ये कैंसर के पेशेंट जिनको औलाद न थी, अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे ऐसे पेशेंट और हज़ारों की तादाद में जिनको औलाद हो चुकी है। ब्लड प्रेशर शुगर का इलाज एलोपैथी के अंदर नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास ब्लड प्रेशर शुगर तो ये आम है, बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में जिनका ये ठीक हो चुका है। गुर्दे की पथरी हो गई, आपके गॉल ब्लैडर की पथरी हो गई, इस तरह के बहुत सारे मसाइल। जी बिल्कुल, ये भी, इसका भी बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर इतना आउटपुट मिला है कि अगर उसको सिर्फ कैलकुलेट किया जाए तो लोग या एलोपैथी हैरान हो जाएगी। तो ये जो सादी नज़ला जुकाम बुखार या इस तरह ये भी मेडिसिन होती है, ये सिर्फ मेजर नहीं, तमाम बीमारियों की हमारे पास दवाएं मौजूद हैं। तो इसका तरीकाकार हम क्या कर सकते हैं, राब्ते का क्या तरीका है? आगा साहब, इसके लिए देखिए हमारे पूरे पाकिस्तान में जैसा कि 35 से ज़ायद सेंटर चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में हमने सेंटर्स खोलें ताकि लोगों के लिए आसानी हो, जल्दी में उनको दवा मिल जाए, कलेक्ट कर लें। और इससे ये भी है कि हमारे जो सेंटर्स हैं वो भी ज़ाहिर तिब से मुंसलिक रह रहे हैं, यानी कि हमारी एक टीम बनती जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमने अनकरीब एक क्लासेस का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, तो उसके अंदर हम 3 महीने का कोर्स कराएंगे तिब का, ताकि हमारे पास स्टूडेंट रेशो बढ़ जाए हमारे पास। तो चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी है, आगा किबला जान अली शाह साहब ने इलिया यूनिवर्सिटी ऑफ हॉलैंड रजिस्टर करवाई, तो वहाँ से उनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे। तो हफ्ते में 3 क्लासें होंगी, एक क्लास आगा जान अली शाह साहब लेंगे, एक हम लेंगे और एक जो है उनके फ़र्जंद लेंगे। तो 3 महीने का कोर्स होगा, तो उसकी एक छोटी सी फ़ीस भी है और नाकाबिले मसलन इस तरह की है कि फ़कत $10 मंथली
राइट। तो ताकि हर बंदा जो है इसको पेड कर सके और हर बंदा इस पर आ सके। तो ये सिलसिला है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और फिर बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, जहाँ जिनके पास नंबर हैं, खिदमत खल्क़ के जज्बे से बहुत सारे लोग फारवर्ड कर देते हैं। हमारी वेबसाइट भी है tibbeambia.com के नाम से। और उसके अलावा आप भी अभी इस जी, हम send वीडियो कर के दें अंदर viewers जो को। है नंबर्स कुछ आप हमारे डाल दें ताकि लोग हमसे रब्ता कर सकें और उनको पता चल सके कि कहाँ कहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके, आपने वक्त दिया हमें, यानी ये एक इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल नहीं थी मुआशरे में और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। यानी एक बहुत ज़्यादा आवाम ये है कि हम गलत रास्ते पे पड़े हुए हैं और हम सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे थे, और अब इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए इंशाल्लाह कई लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा इंशाल्लाह आपको सलामत रखे और इस तरह के उलूम फैलाने में मदद करे।